अक्सर लोगों के दिमाग में ये इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन रहता है कि फैटी लिवर यानी कि लिवर के फैट की बीमारी, जितना ज़्यादा आप फैट खाओगे उतना फैटी लिवर होगा और फैट अगर आप कम कर दोगे तो फैटी लिवर चला जाएगा। इसलिए जब कभी किसी व्यक्ति को फैटी लिवर होता है तो यही बोला जाता है क्योंकि आप तेल की ज़्यादा खाते हो इसलिए आपको फैटी लिवर हो गया, आप इसको बंद कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। इस वजह से हमारा टारगेट ऑफ थेरेपी मिसडायरेक्टेड हो जाता है और गलत डायरेक्शन में हम प्रयास करने लगते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे क्या वाकई फैटी लिवर सिर्फ फैट जमा होने की बीमारी है और क्या फैट को कम कर देने से फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा या इसके कुछ और कारण है, कुछ और इसकी सच्चाई है। आज इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, पूरा देखें। बेसिकली फैटी लिवर डेफिनेटली लिवर में फैट जमा होने की प्रॉब्लम है, लेकिन फैटी लिवर जो है वो फैट खाने से ज़्यादा नहीं होता। कंपैरेटिवली बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस तब होता है जब बॉडी में एक्सेसिव इंसुलिन होता है। और इंसुलिन ज़्यादा कब बनता है? जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, यानी मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उससे ज़्यादा इंसुलिन बनता है और ये इंसुलिन बॉडी के फैट को लिवर में जमा करवाता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है। तो यानी कि एक्सेस फैट खाने से फैटी लिवर नहीं होता है। हालांकि देखिए, अगर बहुत ज़्यादा आप फैट खाओगे तो वजन बढ़ेगा और इनडायरेक्टली आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा और उससे फैटी लिवर हो जाएगा, तो वो एक इनडायरेक्ट प्रोसेस डेफिनेटली है। लेकिन डायरेक्टली अगर आप फैट खाते हो तो फैट वाली चीज़ें जो है इंसुलिन को उल्टा सप्रेस करती है और बहुत ज़्यादा इंसुलिन नहीं बनवाती कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। ज़्यादातर इंसुलिन का काम ये होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। इसलिए जब कभी भी आप कोई मीठी चीज़ खाओगे जिसमें ग्लूकोज या फ्रक्टोज या कोई भी फ्रूट शुगर या किसी भी तरह का कोई भी शुगर है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, तो इंसुलिन बढ़ेगा। कौन कौन से खाद्य पदार्थों में इंसुलिन बढ़ता है और कौन कौन से खाद्य पदार्थों में नहीं बढ़ता है, उस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोस किए अपने चैनल पर। ये वो खाद्य पदार्थ है जो इंसुलिन बढ़ाते हैं और ये वो खाद्य पदार्थ है जिसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है। यानी फैटी लिवर के लिए फैट को ब्लेम करना पूरी तरह से सही नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप खाओगे तो इनडायरेक्ट तरीके से फैटी लिवर उससे भी होगा, लेकिन फैट पर अगर हम टारगेट करेंगे और सिर्फ फैट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो बीमारी नहीं जाएगी। उसकी अपेक्षा यदि हम कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और कार्बोहाइड्रेट को जल्दी अगर हम कट डाउन करेंगे तो कई गुना ज़्यादा चांसेस है कि हम डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर लेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल कर लेंगे और फैटी लिवर को भी कंट्रोल कर लेंगे और उसे पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट ज़्यादा सक्सेसफुल है फैटी लिवर को रिवर्स करने में रादर देन फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट। इनफैक्ट कीटो डाइट या बहुत ज़्यादा हाई फैट वाली डाइट जो है उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और उसमें भी फैटी लिवर रिवर्स होता है। यानी कि जो लोग 80-90% फैट खाते हैं, कीटो डाइट लेते हैं, उसमें फैटी लिवर बढ़ता नहीं है, उसमें या तो स्टेबल रहेगा या रिवर्स होगा, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा जब हम लेते हैं तो हमारी भूख को कम करता है और इंसुलिन को वो सिक्रीट नहीं करवाता है। कार्बोहाइड्रेट जब हम ज़्यादा लेते हैं तो वो इंसुलिन को सिक्रीट करवाता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है। तो आपका फोकस ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पे होना चाहिए रादर देन फैट पे। हालांकि ये कहना पूरी तरह से सही नहीं हुआ कि फैट का उसमें कोई दोष नहीं है और फैट को आप जितना चाहो खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा कहना गलत है। लेकिन अगर हम ये कंपेयर करें कि ज़्यादा बड़ा गुनहगार कौन है या ज़्यादा इसमें इल्ज़ाम किस पर जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट पर ज़्यादा ब्लेम जाएगा फैटी लिवर करवाने के लिए रादर दैन फैट पर। इसमें हाँ, अगर हम बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स खाते हैं, तो ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिससे फैटी लिवर बढ़ने का चांस होगा। कंपैरेटिवली अगर हम अनसैचुरेटेड फैट्स खाते हैं, चाहे मोनो अनसैचुरेटेड फैट खाते हैं या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स खाते हैं, तो ये फैटी लिवर होने के चांस को कम करेगी। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम फैट खाते हैं तो कैलोरी इनटेक बढ़ाएगा, क्योंकि फैट में 1 ग्राम में लगभग 9 कैलोरी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फैट ज़्यादा कैलोरी देता है। हालांकि वो कैलोरी पूरी बॉडी में जाके जमा हो जाता है और पूरी बॉडी को मोटा करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं, पर हम हाँ, खाने के साथ में अगर फैट ज़्यादा खाते हैं तो डेफिनेटली उससे वज़न बढ़ सकता है। तो इसलिए फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से टोटल कैलोरी इनटेक बढ़ेगा, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट तरीके से आपको फैटी लिवर हो सकता है, क्योंकि टोटल कैलोरी इनटेक बढ़ने से भी वज़न बढ़ेगा और वज़न बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस से फैटी लिवर होगा। लेकिन कट डाउन ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट को करना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादातर फैटी लिवर में आप हेल्दी फैट्स ले सकते हो, जैसे नट्स है, सीड्स है, एवोकाडो है, फैटी फिशेज़ है। इसमें खासकर जो हेल्दी फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो कंपैरेटिवली फैटी लिवर वाले पेशेंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं
और कंपैरेटिवली ये करने से आपको फैटी लिवर होने का चांस कंपैरेटिवली कम रहेगा। इसके अलावा आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी खा सकते हो। बोलने को तो ये भी फैटी एसिड्स है, लेकिन जो फैटी फिश में होता है, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स और नट्स वगैरह में, वॉलनट वगैरह में होता है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और फैटी लिवर भी अपने आप में बॉडी के इन्फ्लेमेशन का ही प्रॉब्लम है कि लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैट जमा होने लग जाता है। तो इसलिए यदि हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो भी फैटी लिवर को कम करने में मदद करता है। तो इस मामले में ये भी एक फैट है, लेकिन हमें फ़ायदा कर रहा है, नुकसान नहीं कर रहा है, फैटी लिवर को रिवर्स कर रहा है। ओवरऑल आपकी डाइट की क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा आप वेजिटेबल्स को ज़्यादा लीजिए, फ्रूट्स में भी जो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हैं उनको ज़्यादा लीजिए, जिसमें कम चीनी होती है वो फ्रूट्स को ज़्यादा लीजिए। होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, ब्राउन राइस या होल व्हीट को ज़्यादा लीजिए। फैट फ्री प्रोटीन्स लीजिए या हेल्दी फैट्स लीजिए, ये कंपैरेटिवली फैटी लिवर में मददगार साबित होंगे। और यदि आप ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाते हैं या शुगर और कार्बोहाइड्रेट या मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फ्रूट जूस ज़्यादा पीते हैं, चीनी से बनी हुई मिठाइयाँ खाते हैं, बेकरी के आइटम खाते हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, ये सब ज़्यादा खाते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैटी लिवर को करवाने में रादर देन आपका खाया हुआ फैट। इसलिए फैटी लिवर वाले पेशेंट को अगर हम बोलते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तेल घी बंद करना है, तो ये गलत होगा। उसको पहले मीठी चीज़ें बंद करनी है, पहले रिफाइंड चीज़ें बंद करनी है, पहले कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन करना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन करना है। उसके अलावा उसके साथ में अगर वो फैट को रिस्ट्रिक्ट करे तो बुरा नहीं है, खासकर सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स को। हेल्दी फैट्स को फिर भी ले सकता है, लेकिन आपको फोकस ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पर करना है रादर दैन फैट्स पर। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि ज़्यादातर फैट लेने से ही फैटी लिवर होगा, और यदि कट डाउन करना है तो फैट को कट डाउन करना है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। कार्बोहाइड्रेट पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी फैटी लिवर वाले पेशेंट्स को क्या चीज़ पर फोकस करना चाहिए, और क्या फैट ही फैटी लिवर का कारण है, और फैटी लिवर को अगर कम करना है तो क्या फोकस करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों पर हमने बात करी। फैटी लिवर संबंधित और उसको कम करने के टिप्स संबंधित, और उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या रोल है, उस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोज़ किए, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।